को मैं सर झुका के आप लोगों का आशीर्वाद चाहती हूँ। अगर सच्चे दिल से आप मेरे साथ हैं तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। कांग्रेस ने बल्लभगढ़ की टिकट बांट दी है और इस बार 2 बार की पूर्व में विधायक रही कांग्रेस की टिकट पर और सीपीएस रही शारदा राठौर की टिकट काटकर एक नए चेहरे को आगे लाया गया है और पराग शर्मा को टिकट दी गई है। शारदा राठौर नॉमिनेशन भर चुकी हैं अपना, लेकिन फिर से एसडीएम ऑफिस पहुंची हैं। बात करते हैं उनसे। मैम, दोबारा एसडीएम ऑफिस पहुंचे? मैं इसलिए पहुंची हूँ कि यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके पेपर कंप्लीट है नहीं सारे, और वहाँ जब पेपर कंप्लीट नहीं है तो वो नामांकन कैसे कर रहे हैं? हर चीज़ के पेपर कंप्लीट होने ज़रूरी हैं। पेपर कंप्लीट नहीं है तो नामांकन क्यों कर रहे हैं? उनको अंदर बिठाया हुआ है और किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक लड़की और खड़ी नामांकन करने के लिए, तो उसको तो अंदर घुसाया नहीं गया, उसको अंदर नहीं घुसने दे रहे, जबकि वो पहले आ गए थे। और इन्होंने 3:07 पे कुछ पेपर मंगाए, फिर उसके बाद फिर भी वो पेपर पूरे नहीं हुए, अभी भी पेपर इनकम्प्लीट हैं। तो ये तो गलत बात है। जब पेपर ही पूरे नहीं हैं तो नामांकन क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका? ये ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा मैम, आप कांग्रेस की टिकट पे 2 बार विधायक रही हैं, कैंडिडेट रही हैं। अभी तक रात तक भी आपकी टिकट कंफर्म बताई जा रही थी, आपके पास मैसेज भी था, तो फिर कहाँ दिक्कत रही, कहाँ चूक हुई? देखिए, वो तो पार्टी नेता जाने। मैं तो अब जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रही है, वो पार्टी नेता जाने कहाँ कमी रही। बाकी हमारे प्रदेश के नेताओं ने, हमारे प्रभारी जी ने बहुत प्रयास किया, रात तक वो लगे रहे, लेकिन कोई बात नहीं बनी। कोई बात नहीं, टिकट जनता की चाहिए। तो अभी आप नॉमिनेशन भरा है, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मकसद क्या है, चुनाव जीतने का या कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का? जीतने का होता है मकसद। हमारा मकसद हराने के लिए कौन लड़ता है? जीतने के लिए लड़ते हैं। और हमारे साथ आज आपने देखा होगा कि नामांकन भरने आए तो कई हजार की भीड़ थी। हमारे सारे समर्थक हमारे साथ हैं। चुनाव लड़ेंगे, दिल से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगे। प्रदेश के नेताओं का किस तरह का सहयोग रहा या असहयोग रहा? प्रदेश के नेताओं ने अपना पूरा प्रयास किया कि हमें टिकट मिले, क्योंकि सर्वे के आधार पर भी हमारा ही वहाँ मेरिट पर नाम जा रहा था। पैनल में भी हमारा नाम मेरिट पर वहाँ था, लेकिन इन्होंने फिर भी पैराशूट से प्रत्याशी उतारा है, जो गलत है। कि सर्वे में आप थी, तो फिर जब लगा, और कई सर्वे हुए हैं, फिर क्यों इस तरह की? इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं ना जिन्होंने टिकट दिलवाई है। हमारे नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने तो टिकट दिलवाई नहीं। ये तो ऊपर से आई है, हाईकमांड के एक नेता ने टिकट दी है। ये तो वही बता सकते हैं कि सर्वे का फिर क्या लॉजिक है, काम करने का फील्ड में फिर क्या लॉजिक है। अगर ऊपर से टिकट देनी है तो क्यों वर्कर से मेहनत करवाते हैं, क्यों पैसा खर्च करवाते हैं, क्यों सर्वे कराते हैं? ऊपर से दे दीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ वो हो गया। अब हम लोग मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी मेहनत से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा मैम, आप यहाँ एसडीएम ऑफिस पहुंचे हैं, तो क्या आपकी क्या मांग है? कि जैसा आप कह रहे हैं कि लेट हो गया है नॉमिनेशन। मेरे ये है कि कांग्रेस प्रत्याशी समय होने के बाद स्कूटर पे भागी आई है, उसके पेपर्स पूरे नहीं हैं, और हमें जब पेपर्स पूरे नहीं है तो कानूनन रूप से उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। अच्छा मैम, फर्ज करिए उनका नामांकन रद्द होता है, तो उस कंडीशन में आपके लिए कोई चांस बनता है कांग्रेस की टिकट पर? देखिए, ये तो मुझे कानून नहीं पता कि कानून में क्या है। ये एक्ट मैंने नहीं पढ़ा हुआ। चलिए, हमसे बात करने का धन्यवाद। तो ये थी पूर्व में विधायक रही शारदा राठौर, जो एसडीएम ऑफिस पहुंची हैं। इनका कहना है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके कागज़ पूरे नहीं हैं, वो समय से नहीं पहुंच पाई, लिहाजा उनका जो नॉमिनेशन है वो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए।